हेलो फ्रेंड्स, हमारी अभी तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। अकाउंट्स रिलेटेड वीडियोस हैं, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे जाके देखिए जिसको अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, और आगे भी वीडियोस अकाउंट्स की आती रहेंगी, ठीक है। बट हमने ये सोचा कि हम क्यों ना, जब अकाउंट्स पहुंचा रहे हैं आपके पास, तो हम क्यों ना इकोनॉमिक्स भी आपको पहुंचाएं, इकोनॉमिक्स की स्टडी भी हम लोग कराएं। तो आज हम इकोनॉमिक्स की स्टडी के ऊपर ही बात करते हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम इसी चैप्टर से बात करते हैं। कुछ बच्चों को लगता है थोड़ा सा ये बोरियत वाला चैप्टर, बड़ी इसमें अंदर बोरियत तो नहीं है, बट थोड़ी सी हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को अगर आप समझ गए तो 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमने अंग्रेजों को भगाया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम, उससे पहले क्या था, ब्रिटिश क्या करते हमारे ऊपर राज करते थे। और जब वो राज करते थे तो उन्होंने क्या करा, हमारा बहुत ज्यादा क्या करा है, एक्सप्लॉयटेशन करा, हमारा शोषण करा है बहुत ज्यादा। तो उस शोषण में क्या करा, उन्होंने सब कुछ लूट लिया हमसे। और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा हमारे इंडिया के पास, तो लोगों ने क्या कहा कि भाई अब क्या कर लो, इनको आजाद कर दो। तो हम लोग क्या, जब आजाद हुए तो हमारी कुछ हालत ऐसी थी, जैसी क्या है, गरीबी से हम जूझ रहे थे। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, हमारे इंडस्ट्रीज एरियाज क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए कुछ बचा नहीं था। मतलब हम एक तरीके से क्या थे, बिल्कुल बेघर हो गए थे। अपने ही घर में रह के हम क्या हुए थे, एक तरह से बेघर हुए थे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा काम स्टार्ट हुआ, हमने आगे बढ़ना कोशिश करा, बट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी तक हम बात करेंगे कि हमारे साथ ये कैसे हुआ, ये कब हुआ और कैसे हुआ, तो उस बारे में बात करेंगे। इन लोगों ने शोषण कैसे करा हम लोगों का, तो इसी बात में बात करें। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम कहते हैं औपनिवेशिक शोषण, हमारे देश का जो शोषण हुआ है एक तरीके से, वो कैसे कैसे हुआ। देखिए, हम फर्स्ट अगर बात करें तो यहां हम बात करेंगे कि जब हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ, तो उस टाइम क्या था, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ा था। कैसे पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा कि कुछ जमींदारी सिस्टम इन्होंने अलाउ करा। और उस जमींदारी सिस्टम के अंदर होता क्या था कि ये लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े तबके के लोग होते थे, उन्हें क्या करते थे, जमींदार डिक्लेयर कर देते थे। और जमींदार डिक्लेयर उनको कहते हैं ऑनर्स ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी के मालिक, यानी कि जमीन के मालिक। और ये जमींदार लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, वो इनसे ये कहती थी कि आप क्या करोगे, हमें कुछ अमाउंट, जो एक फिक्स अमाउंट है, आप क्या करोगे, वो हमें टैक्स के रूप में दे दोगे। और उसके बाद आपको कुछ भी करना है, आपको किसी की जमीन पे कुछ भी करना है, आपको जैसा काम कराना है उन फार्मर से, यानी कि फार्मर, टिलर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के क्या टिले, उन लोगों से जो काम कराना चाहते हो, जैसा काम कराना चाहते हो, आप करा सकते हो। उसमें हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है, यहाँ पे फायदा उन बड़े तबकों के लोगों को हो रहा है, जो काम तो नहीं करते थे, जो मिट्टी पे यानी कि जमीन पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे। पर इन्वेस्टमेंट कौन करता था, इन्वेस्टमेंट करते थे वहां के फार्मर्स, वहां के लोग। जबकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो कुछ नहीं कमा पाते थे, उनके पास कुछ भी सरप्लस नहीं बचता था। तो सोचिए ऐसी हालत कैसी हो गई होगी, ऐसी कैसी हालत हो गई होगी हमारे देश की, कि जहां पे क्या है, जो फार्मर काम कर रहा है, जो किसान काम कर रहा है, उसी के पास क्या है, इनकम नहीं है। जबकि जो जमींदार लोग हैं, अपनी लग्जरी लाइफ में पैसा इन्वेस्ट करते थे, अपने पैसे को खर्च करते थे, अपने ऐशो आराम में खर्च करते थे। जबकि वो चाहते, अगर वो अपने उस पैसे को किस में इन्वेस्ट करते, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते, खेती में इन्वेस्ट करते, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते, तो शायद हमारे देश में क्या होता, जैसा पहले था 1947 से पहले, शायद वो नहीं होता। तो पहला इफेक्ट किसको पड़ा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। और दूसरा इफेक्ट किसको पड़ा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो क्या करता था, प्रोडक्शन करता था, प्रोडक्टिविटी करता था, देश के लिए कुछ उगाता था, देश के लिए कुछ उत्पादन करता था। पर उसको भी इफेक्ट क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। तो अगर मैं बात करूं कैसे इफेक्ट हुआ इन लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां की, वो ये कहती थी, अपना रूल चलाती थी। और इतने तेज दिमाग के वो लोग थे, इतने तेज दिमाग के वो क्या कहते हैं, अंग्रेज थे। उन्होंने क्या करा, सबसे बड़ी चीज ये देखी कि इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है, और सबसे ज्यादा फेमस चीज क्या है, और सबसे ज्यादा इंडिया क्या था, किस चीज के लिए फेमस था, अपने हैंडीक्राफ्ट चीजों के लिए, अपने हाथ से बनाए वाली चीजों के लिए, उनके लिए फेमस था। और इसकी जो डिमांड होती थी वो हर देश से होती थी। हमारी जो डिमांड होती थी वो हर देश से, क्योंकि हमारा जो सामान बनाया जाता था हाथों से, वो टिकाऊ होता था,
दूसरी बात, और अच्छा होता था। तो इन्होंने किस चीज से, किस ऐसे तरीके से इसको इफेक्ट करा, इन्होंने क्या करा कि जो फॉरेन डिमांड हमारे वहां होती थी, जो फॉरेन डिमांड हमारे वहां होती थी, जो फॉरेन डिमांड वहां से आती थी, इन लोगों ने क्या करा, उस पर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया, उसके एक्सपोर्ट पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया। तो यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो वहां पे क्या हुए, एक्सपोर्ट करने में झिझकने लगे, दूर होने लगे कि भाई जितने का सामान नहीं उस तरह का तो हम टैक्स में दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे बेचे दूसरे देशों को, वहां से कैसे रिवेन्यू जनरेट करें। तो वहां पे क्या हुआ कि व्यापारी लोग उस चीज को, अमाउंट को जनरेट नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या करा इन्होंने, फॉरेन डिमांड पे क्या कर दिया, हमारे इफेक्ट कर दिया, जिससे हमारे पास जो रिवेन्यू, इंटरनेशनल रिवेन्यू जो आती थी वो भी क्या आनी हो गई, बंद हो गई। और देखिए सबसे बड़ी बात, अपने अपने सामान को बेचने के लिए इन लोगों ने क्या करा कि जो ब्रिटिश गुड्स होते थे उसको क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया, कि भैया अगर आप हमारा सामान खरीदते हो तो हम आपको इंपोर्ट में कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, कम टैक्स लेंगे, आप हमारे सामान को खरीदिए। तो इन्होंने क्या करा, अपनी मार्केट बढ़ाने लग गए और हमारी मार्केट क्या करने लग गए, खत्म करने लग गए। और दूसरी बात यही डिस्ट्रॉय की है कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर क्या हो गया, काम नहीं कर पाया, चाहे स्मॉल हो चाहे बड़ा सेक्टर हो। तो केवल इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर ही खराब नहीं करा, केवल इन्होंने हमारी इंडस्ट्री सेक्टर ही खराब नहीं करा, इन्होंने और चीजें भी हमारी खराब करी, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड। इन्होंने हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बर्बाद करा, हमारा जितना भी सामान बाहर जाता था, बाहर से हम खरीदते थे या बाहर हम बेचते थे, इन्होंने कैसे उसे बर्बाद करा, इन्होंने क्या करा, एक्सप्लॉइट कर दिया उसे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जब ब्रिटिश रूल ने लागू करी तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने भेदभाव करना चालू कर दिया कि जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर है, जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर उगता है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल कौन लेगा, आज से हम लेंगे। हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे वहां होता ही नहीं है, और होता भी है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो उन्होंने उस क्वालिटी को पाने के लिए, उन्होंने उस रॉ मटेरियल को पाने के लिए क्या करा, उस जितना भी रॉ मटेरियल हमारा जाता था बाहर, एक्सपोर्ट होता था, उन्होंने उसे क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, उसको टैक्स फ्री कर दिया, कि ताकि हम क्या कर सकें, अपना जितना भी रॉ मटेरियल उसे बाहर बेच सकें, आसानी से बेच सकें, ताकि उनको वो आसानी से मिल सकें। क्योंकि उनके देश में क्या होता था, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, और इंडिया क्या है, सोने की चिड़िया है, जहां पे रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा होता था। तो क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या करा, अपने बारे में सोचा, हर जगह वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, और उनका यही था कि इंडिया को लूट लो किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि साथ साथ में ड्यूटी फ्री तो उन्हें एक्सपोर्ट कराई, पर अपने गुड्स, अपनी मार्केट को बनाने के लिए, अपनी मार्केट का सामान बाहर बेचने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने हमारे इंपोर्ट क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, ताकि हम क्या कर सकें, जब हमारे पास क्या कहते हैं, हम लोग अपना सामान दूसरे को दे देंगे तो क्या होगा कि दूसरे का सामान खरीदना ही पड़ेगा। और ये रूल भी लागू करते हैं कि भैया आप इस सामान तो खरीदिए, आप ये पैंट पहनिए, क्योंकि यहाँ के लोग क्या पहनते, धोती पहनते थे, बड़ी उन्होंने क्या कर दिया, भाई आप पैंट पहनिए। अपने सामान को बेचने के लिए उन्होंने कुछ भी कर दिया कि भाई अब क्या करोगे, आज से आप हमारा सामान खरीदेंगे, हमारी मार्केट का सामान खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या करा, इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को भी क्या कर दिया, हमारे बर्बाद कर दिया। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या लगा, क्या जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया की स्थिति अच्छी थी या नहीं थी, या बर्बाद हो गए थे या नहीं थे। तो वही आपको इसमें बताना है कि फीचर्स क्या थे उस टाइम के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी की वो हम बोलते हैं स्थिर अर्थव्यवस्था, जहां पे ग्रोथ होती ही नहीं है, स्थिर होती है, कंस्टेंट होती है, मतलब वहां पे ग्रोथ का कुछ मतलब ही, नो ग्रोथ इन इनकम की, जहां पे क्या था, इनकम में कोई ग्रोथ था ही नहीं, इनकम बढ़ने की जगह क्या और थी, और कम होने लग गई। अगर हम बात करें इसको अच्छे से कि 1860 से 1945 के बीच में जो ग्रोथ रेट था हमारा पर कैपिटा का इनकम से, एज लो, वो लो हो गया कितना परसेंट, 0.5% पर एनम से। और 1925 से 1950 के बीच में जितना भी हमारा पर कैपिटा इनकम था वो क्या हो गया, 0.1% पर एनम हो गया। तो सोचिए 0.5%, 0.1%, तो जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि गरीब, हमारा जो देश था पहले से ही गरीब था, और लोग क्या हो गए, उससे और गरीब होने लग गए। क्योंकि किसी भी देश की अगर पर कैपिटल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर व्यक्ति इनकम क्या होती है, कम होने लग जाती है, तो उस देश में आदमी क्या होगा भाई, कम ना कमा पाएगा तो वो कुछ इनकम जनरेट कर नहीं पाएगा, वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो क्या हो पाएगा, इंसान क्या होगा, गरीब से गरीब होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉवर्टी का एरिया देखना पड़ा, पॉवर्टी हमें सहनी पड़ी।
और दूसरा, हमारी कौन सी इकोनॉमी बन गई? बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई। हमारी फॉरवर्ड इकोनॉमी नहीं बनी, बैकवर्ड बन गई। जो आगे बढ़ने की बजाय क्या हो रही थी? पीछे की तरफ जा रही थी और पीछे की तरफ गिर रही थी। तो उस टाइम क्या था कि जब 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 से 48 के बीच में जो पर व्यक्ति आय थी वो इंडिया के अंदर कितनी हो गई थी? 230 रुपए मात्र, केवल 230 रुपए मात्र हर व्यक्ति की क्या थी उस टाइम? आय थी, प्रति व्यक्ति आय थी। तो सोचिए उस टाइम कैसा हमारा देश होगा या कैसी उसकी स्थिति होगी। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमें पॉवर्टी को देखना पड़ा। हमारे पास सफिशिएंट फूड नहीं था, हमारे पास सफिशिएंट क्या था? खाना नहीं था, जिससे हम क्या कर सके? अपने आप को जीवित रख सके, अपने आप को निर्वाह कर सके कहीं पर भी। तो वो चीज हमें क्या हुआ? नहीं मिल पाया। हमारे पास सफिशिएंट क्लोथ नहीं थे, कपड़े नहीं थे हमारे पास। और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट को हमें बहुत देखना पड़ा, क्योंकि जब इंडस्ट्री बर्बाद हुई तो क्या हुआ? लोग बेरोजगार हो गए। और जब अंग्रेज हमें यहाँ से बर्बाद किए गए थे तो हमारे पास यहाँ पे फिर से स्टार्ट करने के लिए शायद कुछ नहीं बचा था। अगर हम एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात करें कि हम लोग खेती बाड़ी में कैसे पीछे हो गए, क्योंकि हम सबको ये पता है कि हमारे इंडिया का जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस में डिपेंड है? 72% किस पे डिपेंड है? केवल खेती के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। जबकि जो जीडीपी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है केवल 50% मात्र है, केवल 50% मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि 72% क्या लोग काम करते हैं और केवल 50% क्या है उसमें हमारा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो खुद सोचिए प्रोडक्टिविटी कितनी हमारी लो है। और अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो पर हेक्टेयर आउटपुट जो वीट का है केवल कितना है? 60 केजी था उस टाइम। और अगर हम प्रोडक्टिविटी उस टाइम बात करें राइस की तो वो कितना था? 710 केजी हो गया था। तो सोचिए हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी होने जा रही थी? लो होती जा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्या हो गई थी उस टाइम? हो गई थी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जो इंडस्ट्री थी, औद्योगिकरण था, वो कैसे बैकवर्ड हो गया? क्योंकि हमारे पास कुछ एक ऐसी बेसिक या हैवी इंडस्ट्री थी ही नहीं, उसकी बहुत कमी हुई। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने क्या करा? यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लागू करा था, चालू करा था, बेसिक स्मॉल छोटी छोटी इंडस्ट्री को लागू करा था। जब वो गए तो उन्होंने उसको भी क्या कर दिया? बंद करके चले गए। तो हमारे पास अपनी इंडस्ट्री या अपनी बेसिक इंडस्ट्री क्या हो गई? हमारे पास नहीं थी, हमारे देश के पास नहीं थी। और प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन्स थी वो हमारे पास थी ही नहीं, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो उनको लेके भी साथ में चले गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उसकी क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। तो हमारे प्रोडक्शन का जो प्रोडक्टिविटी का जो प्रोडक्शन का जो रेट था वो क्या हो गया? और गिरने लग गया। तो जब हमें कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, जब हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट थी कैपिटल गुड्स की, तो हम लोग किस चीज़ पे डिपेंड थे? सबसे ज़्यादा हम डिपेंड थे ब्रिटिश के ऊपर। क्योंकि हम जितना भी कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट या जितनी भी अपनी कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे हम केवल किससे करते थे? ब्रिटिश से करते थे। अब वो चले गए तो क्या हुआ? हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। तो हम इंडस्ट्रियल हमारा क्या हो गया? इंडस्ट्री हमारी क्या हो गई? और ज़्यादा पिछड़ी हो गई, और ज़्यादा पीछे जाने लग गई। अगर हम बात करें रैंपेंट पॉवर्टी के बारे में, तो यहाँ पे जब पॉवर्टी जब बहुत ज़्यादा हो गई थी, भयंकर पॉवर्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ? उसका क्या असर पड़ा कि हम लोग क्या कर सके? अपने बेसिक नीड्स को पूरा ही नहीं कर पाए। हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाई, जैसे कपड़ा, मकान, रोटी, ये हम लोग हमारे पास जनरेट ही नहीं हो पा रहा था। तो सबसे बड़ी परेशानी हमें यहीं पर हो गई थी। अगर हम बात करें हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम किस पे डिपेंड हो गए थे? अपने इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड हो गए थे। क्योंकि जब प्रोडक्शन ही हमारा या रॉ मटेरियल हमारा क्या हो रहा था? यहाँ से बाहर चले जा रहा था, या हमारे इंडस्ट्री क्या हो गई थी? बैकवर्ड हो गई थी। तो क्या हुआ था? लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि क्या करें? वो इंपोर्ट करें। तो सबको क्या हो गई थी? इंपोर्ट करने की आदत हो गई थी, बाहरी सामान की यूज करने की आदत हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री तो गई, साथ साथ में हमारा देश भी क्या हो गया? पिछड़ने लग गया। फिर बात करें लिमिटेड अर्बनाइजेशन के बारे में, कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? कि शहरीकरण हमारा बहुत कम हो पाया। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1948 के टाइम में जो 14% जो जनता थी, 14% पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो किस में लिफ्ट करती थी? केवल अर्बन एरिया में लिफ्ट करती थी। केवल 100 में से 14% एरिया क्या करता था? केवल शहर में भी रहता था। जबकि 86% लोग क्या करते थे? रूरल एरियाज, विलेजेस में रहते थे। जिससे क्या हुआ? वो केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहे, वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो दूसरे काम नहीं कर पाए, वो दूसरी प्रोडक्टिविटी को नहीं लागू कर पाए, वो दूसरे ऑप्शन को नहीं लेकर आ पाए। जिससे क्या हुआ? लैक अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि हमारे पास बहुत कम थे ऑप्शन प्रोडक्शन के या अपने आप को आगे बढ़ाने के, ग्रोथ करने के। केवल एक ही ऑप्शन था हमारे पास, एग्रीकल्चर। जिससे क्या हुआ? हमारा प्रोडक्शन और कम हो गया या हमारा देश और पिछड़ने लग गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे
आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारे पास क्या सिचुएशन हमारे मुंह के सामने थी और कैसे हमें एक्सप्लॉइट किए गए, कौन लोग, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग, कैसे उन्होंने हमें बर्बाद करा और कैसे हमारी इंडस्ट्री, कैसे हमारा एग्रीकल्चर, कैसे हमारे इंटरस्टेट ट्रेड को इफेक्ट पड़ा, उसके फीचर्स हमने पढ़े। और जल्दी से जल्दी मैं सोचूंगा कि आगे भी वीडियोस को क्या करें, हम लोग अपलोड करते रहें, अकाउंट्स की भी अपलोड हो, साथ साथ में क्या हो, इकोनॉमिक्स की भी आपको क्या होती रहे, अपलोड होती रहे। तो आप क्या करिए, इन वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या मिलेगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और हर वीडियो क्या होगी, आप तक पहुंचेगी और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियोस को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।